यहां से जाने के बाद पहला काम आपको करना है, अपने अपलाइन के साथ बैठकर अपनी कम से कम 5 साल की प्लानिंग बनाइए। और रिवर्स प्लानिंग होती है। रिवर्स प्लानिंग 5 साल के बाद से किस लेवल पर पहुंचना है, क्या इनकम का लेवल होना चाहिए, 1 साल के बाद मेरा बिजनेस क्या होगा, मेरी इनकम का लेवल क्या होगा। जब 1 साल बाद का बना लें, उसके बाद रिवर्स गियर पे जाइए। जैसे भी आप काम कीजिए, हमारा रेड कार्पेट अप्रैल में क्या तारीख है, 18-19 18-19 20 अप्रैल, यस राइट, यस सैटरडे संडे एंड मंडे, है पानी तो है सैटरडे संडे मंडे और दे तारीख देखिए कैलेंडर में कौन सा हो रहा है। थैंक यू सर। 17 सैटरडे संडे मंडे 17-18 तो 17-18-19 ठीक है अप्रैल मार्च तक जो भी लोग किसी भी पिन पर आएंगे उन सभी का सेलिब्रेशन अपन करने वाले हैं, राइट। यस तो आप 5 साल का टारगेट बनाइए, फिर 2 साल के बाद क्या इनकम होनी चाहिए बनाइए, 1 साल के बाद क्या होनी चाहिए बनाइए, फिर मार्च में क्या लेवल लेना है वो बनाइए, यानी 6 महीने का मार्च में। और उसके बाद रिवर्स गियर पे आना शुरू कीजिए। मार्च में ये लेवल लेना है तो फरवरी में बिजनेस कितना होना चाहिए, जनवरी में कितना होना चाहिए, दिसंबर में कितना होना चाहिए, नवंबर में कितना होना चाहिए, अक्टूबर में कितना होना चाहिए, सितंबर में कितना होना चाहिए, और तब निकल आएगा अगस्त में कितना होना चाहिए। अगस्त के टारगेट को पूरा कर लिया आपने तो मार्च का टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि साहब अगस्त में जितना होगा देखते हैं, सितंबर में इतना होगा देखते हैं, सीधे मार्च में एक बार की कुछ कर जाएंगे और टारगेट पूरा कर जाएंगे तो अब आपका टारगेट मेंटेन नहीं होगा। खींच तान कर अगर आप बड़ा कर भी लेंगे तो कभी वो मेंटेन नहीं होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस वो मेंटेन नहीं होगा। मेंटेन कब होगा, जब ये हर महीने ग्रोथ मोड पर आगे बढ़ेगा, जब हर महीने एक कदम आप आगे बढ़ाएंगे। हाँ ठीक है, मार्च में हो सकता है कि फरवरी में जो आपने किया हर बार आप 5% 10% ग्रोथ में जा रहे थे, मार्च में आप सीधे 50% ग्रोथ में चले गए, क्योंकि वो महीना ऐसा होगा टारगेट मंथ है, पूरी एनर्जी का बस्ट होगा तो एकदम से पूरी एनर्जी लगाएंगे, खूब सारी नई पिनें निकलेंगी। फिर अप्रैल में उसको धीरे धीरे मेंटेन करेंगे, अप्रैल महीने वापस से लेवल पे आ जाएगा, फिर धीरे धीरे सितंबर तक फिर एक एनर्जी का बस्ट लगाएंगे। हर 6 महीने में आपको एक अगली पिन की तैयारी करना है। लेकिन अगर 5 महीने ग्रोइंग मोड पर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ 1 महीने बिजनेस करेंगे तो आप कभी भी बड़ी पिनों पर स्टार पिन जैसे लेवल पर नहीं जा पाएंगे। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यस तो बगल वाले को हाथ मिलाकर बोलिए, मेरी समझ में आ गया, हर महीने ग्रोथ करनी पड़ेगी। मेरी समझ में आ गया मेरी समझ में आ गया एकदम जबरदस्त सर, प्लानिंग से करेंगे जबरदस्त। और अपने बगल वाले के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। तो पहला काम आपको अपना टारगेट सेट करना है अगले 5 साल, अगले 5 साल का, 2 साल का, 1 साल का और 6 महीने का, और उसके बाद फिर 30 महीने का, मंथ वाइज टारगेट। दूसरा काम, अपनी टीम से कम ऐसे 10 लोग छांटिए जिनको आप अगले 6 महीने के अंदर रॉयल्टी या टेक्निकल के लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। हेलो, और जो भी कोई नई पिन पर है वो ऐसे 10 लोग छांटिए जिनको 6 महीने में वो ईगल, रनर, विनर या लीडरशिप पे लेके जाना चाहते हैं। 10 लोग ऐसे जिनकी पूरी जिम्मेदारी आप लेने के लिए तैयार हैं। किस बात की जिम्मेदारी, किस चीज की जिम्मेदारी लेंगे आप, कि उनकी कामयाबी के लिए आप मेहनत करेंगे, वो बैठे बैठे कामयाब हो जाएंगे, राइट। क्या क्या जिम्मेदारी लेनी है आपको, उनको सिखाना, आगे बढ़ाना। आपको ये चेक करना है कि वो सिस्टम से कनेक्टेड है कि नहीं, उनका गोल लिखा हुआ है कि नहीं, उनके ड्रीम लिखे हुए हैं कि नहीं, उनके सपने टंगे हैं कि नहीं, और हर महीने उनके साथ काउंसलिंग करनी है, हर हफ्ते उनके साथ एक बार काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, आप काउंसलिंग करते हैं अपनी टीम की, क्या होता है काउंसलिंग का मतलब? काउंसलिंग में क्या करना होता है? जब आप 1-to-1 करते हैं, ग्रुप काउंसलिंग करते हैं वो अलग होती है, 1-to-1 काउंसलिंग अलग होती है। 1-to-1 काउंसलिंग में बेसिकली क्या करना होता है, कितने लोग अपने टीम के लोगों की 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं रेगुलर बेसिस, खुद अपने दम पर, बिना अपने अपलाइन की मदद के? मतलब शुरू में मदद लेते थे लेकिन अब सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। कितने लोग काउंसलिंग करते हैं? क्या इतने ही लोग जीवन में स्टार ओपी पे जाना चाहते हैं, डायमंड पे जाना चाहते हैं? कितने लोग स्टार ओपी पे जाना चाहते हैं? कितने लोग अपने बच्चों के सारे सपने पूरे करना चाहते हैं? कितने लोग अपने माँ बाप की जिंदगी भर अरमान पूरा करना चाहते हैं?
चाहते हैं? उसके लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा जो जरूरी है, मगर अभी आपको आता नहीं है। कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं? यस। तो काउंसलिंग का मतलब है, सीधा सीधा एक शब्द में मैं अगर बोलूं आपको, तो काउंसलिंग का मतलब है किसी व्यक्ति को पूरी तरह समझना और उसको खुद को समझने का मौका देना। डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं कोई बीमारी लेकर के, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? आपको एक इंजेक्शन लगाता है, कुछ दवाई देता है, राइट? उसके बाद पूछता है कि बताओ और बताओ क्या तकलीफ है। नो। ऐसे ही होता है क्या? पहले No. डायग्नोसिस। डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले पूछता है क्या हुआ, फिर पूछता कब से हुआ, फिर पूछता क्या खाया था, क्या इसके लिए कुछ लिया, किसी को दिखाया था, कोई और प्रॉब्लम है इसके अलावा। उसके बाद अगर वो संतुष्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपका टेस्ट भी करवाता है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सैंपल निकलवाता है, राइट? यस। सारी चीजें करने के बाद, डायग्नोस करने के बाद वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है और तब आपको बताता है कि आपको टाइफाइड हो गया। हेलो? यस। यही काम आपका भी है। आप भी गरीबी के डॉक्टर हैं। किसके डॉक्टर हैं? गरीबी। किसके डॉक्टर है? पूरा नाम है? गरीबी के गरीबी के डॉक्टर हैं। और जितने लोग पीछे में टिक कर बैठे ना, चावल आपने भरपूर खाया है और टिकने के बाद आप भूल जाएंगे थोड़े समय के बाद कि आप ऑडिटोरियम में हैं या अपने घर के बिस्तर पर हैं। इसका खतरा हमेशा आपके सामने रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए तरीका क्या, उपाय क्या है? अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। जो भी जवान है, जितने भी जवान हैं, जवान कौन? जो खुद को जवान मानता है। उम्र का जवानी से कोई संबंध नहीं है। एक 70 साल के नौजवान को भी मैंने देखा है और 25 साल के बुढ़ों को भी मैंने देखा है। 25 साल का बुढ़ा जो टिक ही नहीं पाती, जो खड़ा, जिसकी कमर सीधी खड़ी नहीं हो पाती, थोड़ी देर के बाद वापस फिर जगाया तो फिर खड़ा हुआ, फिर थोड़ी देर के बाद हेलो। तो जवान है सारे? यस। कितने जवान है शोभी जी? जवानी का परिचय देते हुए बोलो। यस। मैंने पूछा कैसे, कितने लोग जवान हैं? उधर से एक व्यक्ति पीछे से, एक व्यक्ति पीछे टिका हुआ बोलता मैं जवान हूं, मैं जवान हूं। दुनिया वो नहीं मानेगी जो आप बोल रहे हैं, दुनिया वो मानेगी जो आप कर रहे हैं। कर रहे हैं। हेलो? Yes. भूल गए? यस। एक बार अपनी उंगली उठाओ, सब उठाओ, सब उठाओ, इसकी अपनी है। और अपनी ठुड्डी पे रखो, रखो रखो। ठुड्डी ठुड्डी। अब देखो कहाँ रखा हुआ है। मोर देन 60। आज से क्लिनिक में आके कई लोगों को मालूम पड़ गया, फिर भी गलती किया कई लोगों ने। उसको नहीं देखना है ना। और कई तो कभी आए नहीं थे, पहली बार आए, उनके सामने ये एक्टिविटी पहली बार हुई है, तो उन्होंने बिल्कुल वहीं रखा है जहां पर उम्मीद की गई थी।